So hello my near and dear students, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. Mr. Vinod sir is here, and in this video we are going to discuss what are the different uses of फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर जी ये फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दैट मीन्स जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी कहते हैं, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, आईएनजी को लगा के वही होता है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो इसका यूज क्या हिस्से किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, हाँ वो क्लियर है, वो कंफर्म है, उनको पता है कि उसका यूज होता है ना कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसके साथ साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया जाता है। मतलब इतने तीन यूजेस या फिर ये जो इस प्रकार का यूज है उनको पता है, बाकी की और भी इसके यूजेस होते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है उन बच्चों को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनके डाउट के जैसे ही बहुत सारे और अन्य स्टूडेंट्स को भी डाउट हो सकते हैं, इसलिए सभी के डाउट्स क्लियर करने के लिए जो है ना मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा और इस प्रकार से बना रहा हूं और मैं डेवलप कर रहा हूं, और बिल्कुल आज ही जो है ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल VS इंग्लिश एकेडमी पर। चलो समय के वेस्ट ना करते हुए आज हम बात करेंगे कितने अलग अलग प्रकार से हम यूज कर सकते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट इज यूज इन द कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इट इज यूज इन द कंटिन्यूअस टेंस। अभी कंटिन्यूअस टेंस कौन सा रहेगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी रहेगा, एज वेल एज इट इज यूज इन दी कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी फिलहाल में आपको पढ़ा रहा हूं, अभी फिलहाल में इसके जो डाउट्स है फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के वो क्लियर कर रहा हूं। तो जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में एट दिस मोमेंट जो भी चल रहा है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, अगर कोई क्रिया चल रही है उसको एक्सप्रेस करना है तो हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, इज इट, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अच्छा ठीक है, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो। सो वी आर लर्निंग या फिर यू आर लर्निंग, आप अभी पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग, एम आई राइट, यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हमें बच्चे खेल रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ना ग्राउंड के ऊपर शोर मचा रहे, खेल रहे, तो फिर कैसे रहेगा, प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बट ये हो गया हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। अब पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज होता है क्या, जी हाँ वो भी होता है। तो पास्ट में जो हम मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे और उसके साथ साथ उस टेंस का एक ऑक्सिलरी भी हमें यूज करना होता है। तो प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, ये तीन ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम का यूज किया, यहाँ पे आर का यूज किया, यहाँ पे भी आर का यूज किया, हमें इसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो लड़का पानी पिला रहा है, ठीक है, या फिर वो लड़का पानी पी रहा है, दैट बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर, वो लड़की आम खा रही है, दैट गर्ल इज ईटिंग मैंगो, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें यूज करने होते हैं दो ऑक्सिलरीज, एक तो वॉज या फिर वर, और साथ में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कैसे यूज करेंगे, जैसे कि वो लड़का रोड के ऊपर दौड़ रहा था या फिर रोड के ऊपर खेल रहा था, ही वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर होता है, ही वॉज प्लेइंग ऑन द रोड, वो रोड के ऊपर दौड़ रहा था या फिर खेल रहा था, ठीक है, मतलब खेलने की क्रिया चल रही थी। नेक्स्ट वन, वो पैसे गिन रहे थे, तो फिर कैसे हो जाएगा, देवर आएगा क्योंकि मोर देन वन है, तो देवर काउंटिंग, क्या कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे, सो देवर काउंटिंग देयर मनी, ओके, वो उनके पैसे गिन रहे थे, तो गिनने की क्रिया चल रही थी, इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है। देखो यहाँ पे भी हमने आईएनजी फॉर्म लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। इस प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो फिर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ये हो गए हमारे दोनों यूज हो गए, पास्ट के पास्ट कंटिन्यूअस में, ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसका यूज होता है। कैसे होता है, देखो नंबर 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। वो लिख रहे होंगे, वो लेटर लिख रहे होंगे,
वो लेटर लिख रहे होंगे, मतलब जब हम जाकर उनको देखेंगे तो पाएंगे कि वो लिखने का काम कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि वो लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, सो दे विल बी का यूज किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, विल बी। सो दे विल बी राइटिंग ए लेटर। बट आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे समझते जा रहे होंगे इस कंसेप्ट को। यहां पे भी हमने आईएनजी का यूज किया है। बट नेक्स्ट वन, मैं पत्र भेज रहा होगा, मैं पत्र भेज रहा होगा। सो आई विल बी सेंडिंग अ लेटर। जो पत्र लिखा गया है उसको मैं भेज रहा हूँगा। आई विल बी सेंडिंग अ लेटर। मैं अपने कार को वॉश कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं या फिर मेरा दोस्त माय फ्रेंड विल बी वॉशिंग हिज कार। मेरा दोस्त जो है ना अपनी कार को धो रहा होगा। सो माय फ्रेंड विल बी वॉशिंग हिज कार। इस प्रकार से देखो हमने इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की है, या फिर समझ लिया है कि ये जो फोर्थ फॉर्म का यूज होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार से किया जाता है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी जो है ना इसी प्रकार से इसका यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर फोर्थ फॉर्म का यूज करना है तो ऑक्सिलरी होते हैं हमारे पास एम आर तीनों के साथ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है तो वो होते हैं हमारे वॉज और वर, दो ऑक्सिलरीज। और फ्यूचर में अगर यूज करना है तो वो विल बी या फिर शॉल बी के साथ आएगा। विल बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स ये रहेगा, या फिर शॉल बी प्लस यही फॉर्म हमें यूज करना होता है। गॉट इट? तो आशा करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो पहला यूज है वी फोर्थ का, आपको समझ में आ गया है। अब बात करेंगे हम सेकेंड यूज की। वो होता है यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में अभी हमने देखा है। लेकिन उसके साथ साथ फोर्थ फॉर्म का यूज होता है वो इसमें भी किया जाता है, इस प्रकार के टेंसेस में, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें भी जो है ना फोर्थ फॉर्म का ही यूज होता है। तो ध्यान देना है, ओनली कंटिन्यूअस टेंस में, उसके साथ साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी उसका यूज किया जाता है। कुछ इस प्रकार से हम यूज करेंगे। देखो फर्स्ट वन एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वो सुबह से खेलते हुए आ रहे थे। वो सुबह से खेलते हुए आ रहे थे। तो देखो इनमें भी जो है ना हमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया जाता है या फिर करना होता है। लेकिन जो भी ऑक्सिलरीज का हम यूज करेंगे वो परफेक्ट टेंस के होने चाहिए। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो ऑक्सिलरीज है वो होता है हमारा हैड। प्रेजेंट में जो हम यूज करते हैं वो हैव हैज होता है, और फ्यूचर में जो यूज करते हैं हम विल प्लस शॉल के साथ हैव का यूज किया जाता है। एंड देन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। वो सुबह से खेलते हुए आ रहे थे। सो दे हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, इसके साथ साथ बीन का यूज किया जाता है जो कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है और साथ में परफेक्ट टेंस भी होता है। दे हैड बीन प्लेइंग, सुबह से खेलते हुए आ रहे थे। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कब से? सुबह से वो खेलते हुए आ रहे थे। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड एग्जांपल देखो अभी, सेकंड एग्जांपल से, जैसे कि मेरे पिताजी 1 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आ रहे थे। सो माय फादर, एक ही होता है पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी। ठीक है, माय फादर हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, फॉर या फिर फ्रॉम, ठीक है, या फिर सिंस वन। तो इस प्रकार से जो है ना ये हमने देखा है यूज किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका किस प्रकार से यूज होता है और कौन से ऐसे ऑक्सिलरीज होते हैं जिनका हमें यूज करना होता है। थर्ड एग्जांपल से हम समझेंगे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले 1 घंटे से या फिर मैं सुबह 9 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाते हुए आ रहा हूँ मतलब कुछ काम हो गया है और कुछ काम जो है ना अभी चल रहा है। आधा काम खत्म हो गया या फिर कुछ हिस्सा जो है काम का खत्म हो गया और बचा हुआ जो है ना अगर चल रहा है तो उस समय में वो
वो चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं मतलब कुछ पढ़ाया है और कुछ अभी भी बाकी है। सिंस 9, मैं 9 बजे से जो है ना आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। तो इसमें जो है ना हैव और हैज दोनों में से एक का यूज किया जाता है। वो डिसाइड होता है हमारे किसके बाद, कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना हमें हैव या फिर हैज दोनों में से एक को लगाना पड़ता है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, वो सुबह वो स्टोरी सुनाता हुआ आ रहा है। सो ही हैज बीन टेलिंग स्टोरीज। वो स्टोरीज सुनाता हुआ आ रहा है। स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंस का जिक्र नहीं किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है, लेकिन बात तो क्लियर हो गई है कि ही हैज बीन टेलिंग स्टोरी, वो स्टोरीज सुनाता हुआ आ रहा है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे भी देखो फोर्थ फॉर्म का हमने यूज किया है। यहाँ पे भी आईएनजी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। रीडिंग, प्लेइंग हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे यूज करेंगे? देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वो गाना गाते हुए आ रहे होंगे। वो दे विल हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन का यूज होता है, ठीक है। क्लियर? हैव बीन का यहाँ पे हैव हैज, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार लगे, लेकिन यहाँ पे विल भी लगेगा और हैव भी लगेगा। स्टूडेंट्स यहीं पे ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर देते हैं कि विल के साथ जो है ना फोर्थ फॉर्म का बीन का यूज करते हैं, हैव नहीं यूज करते। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है ना विल हैव बीन का यूज होता है, शैल हैव बीन का यूज होता है। सो दे विल हैव बीन क्या कहा था? यस, सिंगिंग ए सॉन्ग। वो गाना गाते हुए आ रहे होंगे। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस लिया है। अब हमारा थर्ड यूज रहेगा इसका, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का। वो यूज किया जाता है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर नहीं है तो ये जो टॉपिक है आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप पार्टिसिपल इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड वन होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आपकी ये डाउट या फिर ये कंसेप्ट जो है ना क्लियर नहीं है तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप पार्टिसिपल इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा और उसके बाद जो है ना ये टॉपिक आपको बड़े आराम से समझ जाएगा। बट चलो बात करते फिलहाल में अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ही ये जो पार्टिसिपल होता है, ठीक है, पार्टिसिपल जो कि किसका काम करता है सेंटेंस में, एक एडजेक्टिव के जैसे इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है उसका जो यूज किया जाएगा सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे हम। मेन वर्ब के तरह उसका यूज नहीं किया जाता। अब मेन वर्ब के तरह यूज नहीं होता है, वो एडजेक्टिव के तरह से काम करता है। तो ये होता कैसे है, कैसे क्या एक मेन वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है? तो देखो ये जादू भी जो है ना आपको मैं दिखा देता हूँ कि इन दिस वे जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द आईएनजी फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो है इस प्रकार से काम करता हुआ नजर आएगा, काम करेगा। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि एक लड़की ने खेलते हुए बच्चे को पकड़ा और मारा। खेलते हुए बच्चे को एक लड़की ने पकड़ा और मारा। बच्चा क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो उस बच्चे की विशेषता क्या है कि वो खेल रहा था। इज इट क्लियर? सो शी कॉट, उसने पकड़ा, एंड बीट और मारा इसको अ प्लेइंग बॉय, अ प्लेइंग चिल्ड्रन, ए प्लेइंग चाइल्ड, ठीक है। तो उसने जो है उस लड़की ने खेलते हुए बच्चे को, उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है, उस लड़के की विशेषता ये है कि वो खेल रहा था। जब वो खेल रहा था तो उस समय में उस लड़की ने जो है ना उसको पकड़ के मारा। बोले कि नहीं खेलना है, खैर जो भी है, लेकिन सेंटेंस क्लियर हो गया। ये है हमारा मेन वर्ब, ये भी है हमारा वर्ब और ये रहेगा हमारा पार्टिसिपल जिसको हमने नाम दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि किसका काम कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बट सेकंड एग्जांपल देखते हैं अभी। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड वन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक मरते हुए पंछी की जान बचाई। मरते हुए पंछी की जान बचाई तो फिर कैसे हो जाएगा? आई सेव्ड लाइफ ऑफ
डाइंग बर्ड, जो मरता हुआ बच्चा था, बच्चा नहीं सॉरी बर्ड था, उसकी मैंने जान बचाई। ठीक है, तो बर्ड की विशेषता क्या है कि वो मरता हुआ बर्ड था, मतलब वो मरने के स्टेज पर था, तो ऐसे स्टेज में होने वाले बर्ड की जो है मैंने जान बचाई है। ये समझ में आ गया। चलो अब थर्ड एग्जांपल फिर से दे देता हूँ आपको। थर्ड एग्जांपल जो है ना, जैसे कि आप मार्केट गए, लेकिन गाना सुनते हुए मार्केट गए, सो आप जा रहे थे, यू आर गोइंग टू मार्केट, कैसे जा रहे थे? लिसनिंग म्यूजिक, तो गाना सुनते हुए आप मार्केट जा रहे थे। गाना सुनते हुए, विशेषता क्या है आपकी? आप मार्केट तो जा रहे हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि आप सुनते हुए जा रहे थे, गाना सुनते हुए जा रहे थे। तो ये भी है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हमने यूज किया है यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव। वन मोर एग्जाम्पल दे ही देता हूं। मैं किसी इंसान को कुछ बता रहा था और वो इंसान खड़ा था, तो उस इंसान की विशेषता क्या है कि वो खड़ा इंसान था। सो आई एम टेलिंग, या फिर आई वॉज टॉकिंग, मैं इंसान के साथ बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग विथ ए स्टैंडिंग मैन, जो इंसान खड़ा था मैं उसके साथ बातचीत कर रहा था, स्टैंडिंग मैन। बड़ी, तो ये जो है आईएनजी वाला, ये तो है हमारा वर्ब। ये क्या रहेगा? हमारा वर्ब रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया हुआ, और ये रहेगा हमारा पार्टिसिपल, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करता है। उस इंसान की विशेषता बताता है कि वो इंसान कैसे था, वो इंसान खड़ा था। ठीक है, उसके साथ साथ आप जा रहे थे मार्केट, कैसे जा रहे थे? गाना सुनते हुए जा रहे थे। मैंने किसको बचाया? एक मरते हुए बर्ड की जान बचाई, या फिर मरते हुए बर्ड को बचाया। तो इस प्रकार से देखा हमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी जो है ना फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन वो एज अ वर्ब नहीं, बल्कि वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, मतलब आईएनजी फॉर्म जिसको हमने कहा है, वो प्रीपोजिशन के साथ भी आता है। किसके साथ आता है? प्रीपोजिशन के साथ भी आता है। मतलब जब भी हम प्रीपोजिशन के बाद, ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पे दिए हुए, इनके जैसे बहुत सारे और प्रीपोजिशन मिलेंगे, सो उन प्रीपोजिशन के बाद में अगर हमें मेन वर्ब यूज करना है, तो वो हमेशा ही फोर्थ फॉर्म में यूज करना होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, तो सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। वो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इनके मदद से जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं सॉरी, यहाँ पे हम फोर्थ फॉर्म का यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्ट्रगलिंग फॉर, ही इज स्ट्रगलिंग। अब ये जो स्ट्रगलिंग है, ये भी फोर्थ फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा उस प्रकार का यूज नहीं रहेगा, उस सेंस में यूज नहीं रहेगा जिस सेंस में हमें सीखना है, क्योंकि यहाँ पे इज आया है। हमने बात की है कि प्रीपोजिशन के साथ। सो ही इज स्ट्रगलिंग फॉर क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, सो फॉर गेटिंग जॉब मिलने के लिए, जॉब पाने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए वो क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो कि हमने फॉर इस प्रीपोजिशन के बाद में यूज किया है। ये प्रीपोजिशन में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। सेकंड वन एग्जांपल, थिंक, हम बोलते हैं ना थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले हमें सोचना जरूरी होता है। तो ये बिफोर जो है ना, ये भी है हमारा प्रीपोजिशन। बड़ी, नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जांपल से फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आई एम स्पीकिंग ऑन द स्टेज, मैं स्टेज के ऊपर बोल रहा हूं, ऑन द स्टेज। ठीक है, आफ्टर स्ट्रगलिंग, मतलब स्ट्रगलिंग करने के बाद जो है मैं आज कहीं जाकर इतने लेवल तक पहुंच गया हूं कि मैं स्टेज पर जाकर बोल सकता हूं, बात कर सकता हूं। आई कैन डिलीवर स्पीच। ठीक है, मैं भाषण दे सकता हूं। आई एम स्पीकिंग ऑन द स्टेज, आफ्टर, तो आफ्टर रहेगा हमारा एक प्रीपोजिशन। बड़ी, इस प्रकार से जो है ना हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड टुक फूड by going to home। ठीक है, मतलब घर जाने के बाद जो है ना मेरे दोस्त ने खाना खाया है। माई फ्रेंड टुक फूड बाय गोइंग टू होम, घर जाने के बाद। तो यहाँ पे देखो बाय के बाद जो है हमने इसका यूज किया है, इसका फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। तो तीसरे गाइस जो है ना, हम किसका यूज करते जाते हैं, या फिर कर सकते हैं हम फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वन मोर जो है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूं। We don't
take risk, take a risk, we don't take a risk without thinking, ठीक है, विदाउट थिंकिंग, ना सोचते हुए, बिना सोचे समझे हमें किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं उठानी चाहिए। सो वी डोंट टेक रिस्क विदाउट थिंकिंग। तो विदाउट ये क्या है, ये भी तो हमारा एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमने यूज किया है, इसका फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। सो गाइस देखो, इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, समझने की कोशिश किया है और समझे भी है इस कंसेप्ट को, इस बात को कि मेन वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो होता है वो अनेकों प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे कि उसका यूज जो है ना, सबसे पहली बार हमने देखा है कि वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। सेकंड यूज ऑफ द सेम फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमने देखा है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। थर्ड हमने देखा है कि वो पार्टिसिपल, एज ए पार्टिसिपल भी यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वो एडजेक्टिव के तौर पर सेंटेंस में यूज किया जाता है। एंड अगेन वन मोर यूज ऑफ दी फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमने यहाँ पे देखा है कि वो आफ्टर प्रीपोजिशन जो है ना आईएनजी फॉर्म में ही यूज किया जाता है। सो आई होप आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और आपकी जो कंसेप्ट है या फिर जो डाउट है रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ मेन वर्ब ऑफ द फोन पर फोर्थ फॉर्म वो क्लियर हो गया है। तो रुकते हैं आज यही पर और मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ अलग अंदाज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनके भी जो डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कंसेप्ट को रिलेटेड या फिर यूजेस ऑफ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो वो भी डाउट उनके क्लियर हो जाए। सबके पास जो है ना, सबके इनबॉक्स में ये वीडियो का लिंक जाना चाहिए। कम से कम मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आपने इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है। इज इट क्लियर? उसके साथ साथ अगर फिर भी यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करना ना भूलिए, या फिर कुछ नया टॉपिक आप सीखना चाहते हो तो उसका नाम भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके अनुसार जल्दी से जल्दी हम वीडियो डेवलप करने की कोशिश करेंगे, आपकी सेवा में पेश करेंगे। और बगल में दिया हुआ जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि जैसे ही कई नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और बिना समय के वेस्ट किए हुए आपको वो वीडियो देखना पॉसिबल हो जाएगा। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग this video and please subscribe this channel VS English Academy.